मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। क्या समीकरण इस चुनाव में बन रहे हैं और किस तरफ लोगों का रुख है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तरसपाल मलिक जी और उनके साथ मौजूद है मोरना ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी जी। सबसे बड़ी बात है कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का करीब 70% हिस्सा मोरना ब्लॉक में आता है और पूरे मोरना ब्लॉक की सिर्फ एक पंचायत को छोड़कर सारी पंचायतें मीरापुर विधानसभा सीट पे है। तो शायद प्रमुख साहब से बेहतर तो इस चुनाव को कोई ना समझा पावे कि लोगों का रुख किस तरफ है। तो अध्यक्ष जी, क्या माहौल आप देख रहे हैं इस टाइम मीरापुर विधानसभा सीट पे? बालियान साहब, चुनाव बहुत क्लियर है। मिथिलेश पाल जी काफ़ी वोटों से जीतने जा रही हैं और विपक्ष में एक मायूसी जब से और ज़्यादा आ गई जब से 13 तारीख का चुनाव और 20 तारीख डेट मिली, क्योंकि गंगा स्नान जब यहाँ इस क्षेत्र में होता है तो बहुत उत्साह रहता है यहाँ लोगों में और काफ़ी लोग, चाहे वो यहाँ के क्षेत्र के लोग हों चाहे दुकानदार हों, काफ़ी लोग गंगा स्नान के लिए यहाँ सुक्करताल में आते हैं। तो इससे बहुत बड़ा एक लाभ पहुँचा है और विपक्ष में उसी दिन से बहुत बड़ी मायूसी छाई हुई है। मिथिलेश पाल जी काफ़ी वोटों से चुनाव जीतने जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मायूसी जिस रोज डेट बदली चुनाव की, उससे पहले तक आपके खाते में आ रही थी? नहीं, मायूसी तो हमारे खाते में जब भी नहीं थी, लेकिन जब काफ़ी कई हज़ार वोटों का अंतर विपक्ष को जब पड़ता है तो उसका असर तो पड़ता ही है। मायूसी जब भी नहीं थी, हमारे में तो थी नहीं मायूसी, लेकिन उन लोगों में जो थोड़ा सा उत्साह दिखाई दे रहा था उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और ये चुनाव काफ़ी वोटों से, क्योंकि हर वर्कर गठबंधन का, एनडीए का हर जो भी वर्कर है, जो भी नेता है, पूरे दिलो जान से मंडे हुए हैं, लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और यहाँ के क्षेत्र में अब कई दिनों से बहुत उत्साह है और काफ़ी वोटिंग होगा। जैसे भाई एक चर्चा है, भाई परसेंटेज की बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छी परसेंटेज डलेगी और अच्छे चुनाव, बड़े अच्छे नतीजे चुनाव के हमारे पक्ष में आएगा। कोई विशेष रणनीति बनाई क्या अध्यक्ष जी? परसेंटेज तो उपचुनाव में हमेशा डाउन जाता है, इस बार कुछ विशेष रणनीति बनाई आप लोगों ने? जब घर घर हम लोग, सब लोग वर्क एनडीए के लोग जा रहे हैं और सब उनसे जाकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें उत्साह पैदा करने की ज़रूरत थी। वो उनमें उत्साह पैदा किया गया है चुनाव के बारे में। उनसे रिक्वेस्ट, भाई एक अपना अधिकार है वोट डालने का, तो उसको आप भूल मत जाना, जरूर डालना। तो जब कई लोग कई बार उनके घर पे जा रहे हैं तो उनमें उत्साह पैदा करने की ज़रूरत थी, वो उत्साह पैदा हो गया उनमें। ये तो हमारे साथ मोरना ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी जी भी मौजूद है। तो राठी जी, क्या माहौल आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पे चूंकि जातिगत पंचायतें भी कुछ हो रही है इस क्षेत्र में, उनका चुनाव पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए बालियान साहब, जो पंचायतें बिरादरी की हो रही हैं वो सभी ज़्यादातर पंचायतें मिथिलेश पाल के फेवर की हो रही हैं। किसी बिरादरी का कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी के लिए बात कर सकता है, लेकिन पंचायतों की जो अधिकता है वो मिथिलेश पाल के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के गठबंधन के पक्ष की पंचायतें हो रही हैं। तो माहौल क्या देख रहे हैं आप मीरापुर विधानसभा सीट पे? माहौल मीरापुर विधानसभा में जो 2009 में मिथिलेश पाल का चुनाव हुआ था उससे भी अच्छा माहौल है और सभी लोग बड़ी निष्ठा और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। 2009 में भी भाजपा और लोकदल का गठबंधन था, जब ये चुनाव हुआ तब भी चुनाव जीते थे। अब की बार चुनाव जो विपक्ष था उस टाइम उसके पास प्लस बसपा का वोट था, उस टाइम बसपा लड़ रही थी। अब की बार चुनाव हमारी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये चुनाव हो किससे रहा। कभी किसी दिन लगता है बसपा से हो रहा है, किसी दिन लगता है चंद्रशेखर वाली पार्टी से हो रहा है, किसी दिन लगता है समाजवादी से हो रहा है। पता नहीं चुनाव कोई चुनाव में है ही नहीं। हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और बहुत भारी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। और हमारे सभी शीर्ष नेता, चाहे उसमें डॉक्टर संजीव बालियान हो, डॉक्टर निर्वाल हो, लोकदल के सभी आदमी जो भी है, जिलाध्यक्ष हों, और सभी बड़ी निष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से सब लोग काम कर रहे हैं। चूँकि आपकी 50 पंचायतें हैं टोटल मोरना ब्लॉक में, 49 मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में लगती है और आप चूँकि इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव भी हैं, तो क्या आकलन आपका है भाई हार जीत का अंतर क्या होने जा रहा है, किसे कितनी वोट मिलने जा रही है?
देखिए, मैं 2001 से इस मोरना ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, चौथी बार ब्लॉक का प्रमुख हूँ। और मेरे विचार से मैं 20-25 हज़ार वोटों से मिथिलेश पाल चुनाव जीत रही है। अच्छा, ये माहौल, चूंकि मुख्यमंत्री जी आए, मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला के गए, सामने वाले कैंडिडेट को सरगना बता के मुजफ्फरनगर दंगों का, तो हिंदू बनाम मुस्लिम पे लाके इस चुनाव को जीतने की कोशिश है क्या बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की? देखिए साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जो बात कह गए हैं, आप किसी भी फार्मूले पे इस चुनाव को लेकर चल लो, चाहे हिंदुत्व के फार्मूले पे लेकर चल लो, चाहे जातियों के फार्मूले पे लेकर चल लो, चाहे लोकदल भाजपा गठबंधन के फार्मूले, हम हर फार्मूले पे चुनाव जीत रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, ये सवाल तो आपसे होना चाहिए, अब हिंदू बनाम मुस्लिम के फार्मूले पे चुनाव लड़ोगे आप और जीतोगे? नहीं, हिंदू और मुस्लिम की इसमें कोई बात नहीं। जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो कोई भी हैं, मुसलमान में भी अच्छे लोग हैं, हिंदू में तो अच्छे उनमें भी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो जो जिसको पार्टी को, गठबंधन को, एनडीए में जो लोग विश्वास रखते हैं वो वोट करेंगे, बहुत दमदारी से वोट करेंगे। ये जो बेसिक नेचर है राष्ट्रीय लोकदल की, उससे तो कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा ना। वो आप लोगों में कटोगे तो बटोगे पे, आप बताओ क्या आपका विचार है, क्या सोच है आपकी कटोगे तो बटोगे पे? नहीं, हमारा तो जो वोटर है वो वोटर है, उसमें ना तो हिंदू की बात कर रहे हैं ना मुसलमान की बात कर रहे हैं। हमारा जो एनडीए में जो हम लोग शामिल हुए हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के वोटर हैं, वो वोट करेंगे। वो किसी राजनीति से प्रभावित बात से किसी से नहीं होंगे, लेकिन वोट करेंगे और अच्छी तरह से चुनाव मिथिलेश पाल जी जीत के जाएंगे। आप देख लेना, 20 तारीख दूर नहीं है, बड़ी निष्ठा से वोट करेंगे लोग। मैं चुनाव परिणाम की बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ विचारधाराओं के मेल की। एक ही मंच पे जब बात होती है कि साहब कटोगे तो बटोगे, एक ही मंच पर मुद्दा उठाया जाता है मुजफ्फरनगर दंगों का, एक ही मंच पे जो सामने वाला प्रत्याशी है, कभी आपकी पार्टी से आप लोगों ने विधायक बनाए थे उनके ससुर, तो ये विचारधाराओं का मेल अभी आप लोग बदलेंगे या उन्हें आप बदलने की कोशिश करेंगे? देखो, मिथिलेश पाल जी तो हमारे इससे पहले भी, अध्यक्ष जी नमस्कार, हमारा तो पहले हमारे पार्टी से पहले भी चुनाव लड़ी, और मिथिलेश पाल जी तो हमारी जो जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था सन 2000 में, उसमें ये मेंबर थी और इसी कैंडिडेट के सामने ये चुनाव लड़ रही थी। इसी कैंडिडेट के सामने ही चुनाव लड़ रही थी और मेरा भी उसमें पर्चा भरा हुआ था। मिथिलेश पाल, और ये 3 पर्चे थे। मिथिलेश पाल जी ने फर्स्ट वोट अपने को दिया था और सेकंड वोट मुझे दे करके चुनाव जिताने का काम किया था। विचारधाराओं से आप पूरा मेल खा गए, आप उसी धारा में चलेंगे जिसमें बीजेपी चल रही, या फिर आपके जो अपने मूल सिद्धांत थे उन पर आप लोग कायम रह पाओ? देखो, ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, भाई उनका जो निर्णय है वो हमारे लिए फाइनल है। तो हम तो एनडीए में हैं। और रही वोट की बात, वोट आपको मैं पहले बताया, जिसका जो मन है वो वोट देगा। एनडीए का जो हमारा राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए में जो भी वोटर है वो वोट देगा कैंडिडेट को, आप उसकी चिंता ना करें, एक वोट मिलेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में है, सुधीर सैनी जी। तो सैनी जी रख दो 1 मिनट होल्ड पे फोन। क्या माहौल देख रहे हैं सैनी साहब? एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी लोकदल गठबंधन की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। तो 13 के दंगों की याद आप दिला रहे हैं और वहीं से आप चुनाव की नींव खड़ी कर रहे हैं। अपने इतिहास को तो हमेशा सबको याद रखना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो हमारा भूतकाल, जो हमारा बीत गया, जो हमारा इतिहास है, उस पर कदम रख के हमें भविष्य की अपनी आने वाली जो योजनाएं हैं उनको निश्चित रूप से अमल में लाना चाहिए। और जो जो पूर्व में जो सरकारें रही हैं, 2014 से पहले केंद्र में जो सरकार रही है, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उनके जो क्रियाकलाप रहे वो जनता को हमें बताने ही चाहिए। इसमें क्या दो राय हैं? 2017 से पहले जब आप अखबार का पन्ना खोलते थे, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये तो इतना नहीं था जब तक, लेकिन जब आप अखबार का पन्ना खोलते थे तो पहले पन्ने से लेकर दूसरे तीसरे पन्ने तक लूट, अपहरण, चैन स्नैचिंग, रोल्ड अप, इनसे अखबार भरा रहता था। सरेआम बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी,
सरेआम हाईवे पे गाड़ियों तक में रेप की घटनाएं होती थी, और उन्हीं से छुटकारा पाने के लिए इस प्रदेश की जनता ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज जो परिवर्तन हमारे प्रदेश में है, वो परिवर्तन मुजफ्फरनगर में भी है, मीरापुर में भी है, और प्रत्येक जन जन तक है। इसलिए सब लोग हमारी विकास की योजनाएं, सुरक्षा की गारंटी, इसके साथ खड़े हैं। सूर्य प्रकाश पाल जी भी हमारे साथ में है, इस चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। पाल साहब कुछ तो बता दो, आप लगातार देख रहे हैं, माहौल क्या है? बहन मिथिलेश पाल जी लोक दल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं, और हम क्षेत्र में जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये तय है कि आने वाली 20 तारीख को उनके पक्ष में मतदान होने वाला है, और 23 तारीख को वो विधायक बनने वाली हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आश्वस्त हैं कि 20 तारीख को वोटिंग होगी। शायद 23 तारीख का इंतजार करने के मूड में वो नहीं है, काउंटिंग का रिजल्ट वो यहीं घोषित कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में है, और 23 तारीख को ईवीएम से निकलने वाले नतीजे बताएंगे जनता ने किन मुद्दों को महत्व दिया।